जय जय सीता बिघड़ेश्वरा वरदाय सुर प्रिया लंबोदराय सकला दुर्वादल तुतितनु तरुणाजनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषिता कन्दर्पकोटि कमनीय किशोरमूर्ति पूर्तिं मनोरथ भज जानकी वर्णानामर्थ संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहतां निशाचरचम रामाय तस्मै रामानास्ति पराय परतरं रामस्य दासोऽस्मि रामे चित्तया सदा भवतु मे भो रामा वन्दे विदेह तनया रघु समाहित हम तुम प्रताप मनीषं मुनिहंस सेना सनमानिसानि परिकीर्त पराक्रमी गंगा तरंगरमणि जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषितभावभां नारायण प्रियमनंगमदा उपहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं तुलसीदास पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिया राम के हनुमत लेत सदा सुदीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीता श्रियमांडवी उर्मिला श्रुति कीरति वरवा चार कुंवर चारों तुलसी करत प्रणाम जय देव
कल का माइक बिल्कुल ठीक ठाक और गड़बड़ कर दिया, बिल्कुल किसी काम का नहीं, हमें रिटर्निंग भी नहीं मिल रही। बाबा विश्वनाथ भगवान इसको बनाओ तो बाबा विश्वनाथ भगवान की सनातन श्री सीताराम। आप किसी तरह से काम करो लेकिन ठीक करो। बोली राजा भगवान की जय हो। श्री सीताराम जय हो। श्री हनुमान जी महाराज जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया जय सिया राम
बाबा विश्वनाथ भगवान की सनातन धर्म की आज के आनंद की जय जय श्री
सीताराम। सिद्धेश्वर भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम आराध्य भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ, परम आदरणीय इस राम कथा को सुंदर सजाने के लिए संगीत से सहयोग देने भैया दीपक मिश्र के पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए मंत्र संचालन का सुंदर कार्य कर रहे हैं। जथा नाम तथा गुण है, ऐसे हमारे भैया श्री महावीर प्रसाद जी, उनके परिवार के समस्त लोग, परम सम्मानीय परम आदरणीय श्री राम कथा के अनुरागी, और जितनी प्रशंसा की जाए अपने आप में कम होगी। ऐसे भैया श्री गुलाबचंद दुबे जी, उनके परिवार के लोग आए हुए, उनके इष्ट मित्र महाराज श्री का पदार्पण हुआ है। मैं नाम तो नहीं जानती, लेकिन इस धर्म से आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हुए पधारे हुए दुरागत सम्मानीय रामकथा रसिक सभी श्रोतावृंद, सीता सावित्री गीता गार्गी मैत्री अनुसुईया के चरित्रों को अनुप्राणित करने वाली ममतामयी माताएं एवं स्नेह स्वरूपा बहनें, भारत के कर्णधार होनहार बालकों एवं बालिकाएं, आदरणीय हमारी भाभी श्री, आज दीदी भी आ गई है, इसलिए आपका भी पूरे अपने मंडल का सबका अभिनंदन करते हुए आशीष दुबे जी, प्रदीप दुबे जी, सबका बहुत बहुत, पूरे बच्चे सब लोग मिलकर के, शुक्ला जी सब लोग मिलकर के इतना सुंदर इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं कि कैसे सुंदर हमारा कार्यक्रम हो जाए। अभी अभी आपने बड़े सुंदर सुंदर भजन आशीष जी से भी आप लोगों ने श्रवण किया, तो आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, सबका स्वागत करते हुए बहुत बहुत सी राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जब पानी, सबका वंदन करते हुए कथा सत्र के तीसरे दिवस में हम और आप बैठे। भैया ये मॉनिटर थोड़ा देख करो, बिल्कुल नहीं सुनो, थोड़ा मॉनिटर देख करो। सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए सबका, क्योंकि हम राम कथा के तीसरे दिवस में हम और आप बैठे हैं। ठाकुर जी की अहेतुकी कृपा होती है, तभी कथा कहने सुनने का सौभाग्य मिला करता है। हम और आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा कहने सुनने का सौभाग्य हमें मिला है। नहीं तो जिस शरीर, दुकान, मकान, लड़का लड़की, पद प्रतिष्ठा पर हम अभिमान करते हैं, एक कभी साथ में जाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे विद्वानों ने कहा, बोलिए राजा रामचंद्र महाराज जय हो, जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। हमारे विद्वानों ने बड़ी सुंदर ढंग से कहा, बोले हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ किस क्षण शाम हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है मेरे भाई। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर के भगवान की कथा, भगवान के नाम का गुणानुवाद करें, तभी जीवन धन्य होगा। क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात को जाने, खिली न खिली मलयाचल सुचि शीतल मंद सुगंध समीर, चली ना चली काली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली ना झिली, तो रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली, रट ले हरि नाम हरि रसना
समय में हिली ना हिली रतले हमारे जीवन की सार्थकता यही है कि हम भगवान के नाम का भजन करें, उनके नाम का गुणगान करें और उनकी कथा सुने, तभी हमारे जीवन की धन्यता है मेरे भाई। और जानते हैं, अगर जीवन में कथा नहीं सुनी तो हमारे जीवन में और कुत्ते गधे के जीवन में कोई अंतर नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा। बोले भैया, जिन्होंने अपने जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके जीवन में और कुत्ते गधे के जीवन में कोई अंतर नहीं है। अच्छे विद्वान बैठे हैं, गोस्वामी जी की कवितावली उठा करके अगर पढ़े तो गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं, बोले तीन के खर स्वान भले जड़ता बसते ना कहे कांचु तुलसी जे स्नेह नहीं सो सही पशु पूछू बिसान जब जननी तो सुभार मोई दस मास भई किन बाज गई किन जर जाओ सो जीवन जान की नाथ जो दिए जग में तुम्हारा भी न है। जो राम का नहीं बना, जो ठाकुर जी से नहीं जुड़ा, जिन्होंने राम कथा नहीं जीवन में सुनी, उसके जीवन में और कुत्ते गधे के जीवन में कोई अंतर नहीं। इसलिए अगर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो राम कथा तो सुननी ही पड़ेगी। और हम अगर राम कथा न सुने और ये चाहें कि हमारे जीवन में विश्राम मिल जाए तो संभव ही नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में भगवान की कथा की बड़ी महिमा है। इसलिए भगवान शिव ने कहा, बोले गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुहाने बिनो हरि कृपा न होई गावई वेद पुराण गावई वेद पुराण गावई वेद पुराण। भगवान की कथा की बड़ी महिमा है, बड़ा महत्व है। कल दूसरे दिवस की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। और भगवान शिव का जब विवाह संपन्न हो गया तो पार्वती जी की विदाई हुई। और जब पार्वती जी की विदाई हुई तो भगवान शिव जब लेकर के चलने लगे तो भगवान शिव के ससुराल के यानी हिमांचल राज के सेवकों ने भगवान शिव से पूछा, बोले प्रभु भोलेनाथ, आप बैल पर बैठ करके आए, विवाह तो हो गया, लेकिन अब दुल्हन को लेकर के कैसे जाएंगे? ध्यान से सुनिएगा, जो लोग कल कथा में आए होंगे उन्हें पता भी है, कल की कथा यही विश्राम ली थी। भगवान शिव से पूछा गया कि बोले आप कैसे दुल्हन को लेकर के जाएंगे? भगवान शिव ने कहा, बोले इसी बैल पर। तो आप कहाँ बैठेंगे? भगवान शिव ने कहा, बोले इसी बैल पर। तब तक एक सेवक आया, हाथ जोड़ा और कहा, महाराज आप भी इसी पर बैठेंगे, पार्वती भी इसी पर बैठेंगी, तो क्या बैल बैठ नहीं जाएगा? भगवान शिव उठ करके खड़े हो गए। भगवान शिव ने कहा, बोले इस बैल पर मैं भी बैठूंगा और इस बैल पर पार्वती भी बैठेंगी, और इतना ही नहीं, इस बैल के ऊपर पूरा विश्व बैठ जाए, लेकिन ये बैल बैठने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा बैल सामान्य है ही नहीं। तो बैल कैसा है? बोले बैल तो हमारा साक्षात धर्म का प्रतीक है, और इस धर्म के ऊपर पूरा विश्व बैठ जाए, लेकिन धर्म कभी बैठने वाला नहीं। भगवान शिव लेकर के पार्वती जी को आए, और जो ही आए
तो भगवान शिव के पास घर मकान तो कुछ था नहीं। स्मशान घाट पर भगवान शिव आकर के खड़े हो गए। पार्वती जी प्रतीक्षा कर रही थी, कुछ देर में कोई किसी से मिलना होगा इसलिए खड़े होंगे, कुछ देर में तो आगे बढ़ेंगे। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, भगवान शिव जब आगे नहीं बढ़े तब पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्या बात है? क्या आगे नहीं चलेंगे, घर नहीं चलेंगे, क्या है, कहाँ खड़े हैं? एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है, क्या है? यहाँ क्यों खड़े हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? भोलेनाथ भगवान शिव ने कहा, बोले देवी आज तक इसके आगे कोई नहीं बढ़ा तो मैं कैसे बढ़ सकता हूँ? स्मशान घाट पर पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु यहाँ क्यों रहते हैं? भगवान शिव ने कहा, बोले इसलिए कि जो जीते जी भक्त हमारे तक नहीं पहुंच पाता है, स्मशान घाट पर जब आता है तो उसके कान में राम मंत्र देकर के उसे मुक्ति प्रदान करता हूँ, इसीलिए यहाँ रहता हूँ। तो भगवान शिव जैसा कोई देवता नहीं है। भगवान शिव कैसे हैं? बोले अंग में लगाते हैं। भगवान शिव की महिमा तो सुनो, कैसे हैं? बोले अंग में लगाते हैं, सदा से चिता के भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। बोले गोद में बिठाए रहते हैं सदा गिरिजा को, फिर भी अखंड योगीराज कहलाते हैं। घर में ठिकाना नहीं है एक तिल का भी, सुनो फिर भी शिवदानियों में श्रेष्ठ कहलाते हैं। बोले दिखते भयंकर पर नाम शिव शंकर है, करते संहार विश्वनाथ कहलाते। भगवान शिव विश्वनाथ है, इसलिए गोस्वामी जी जब वंदन करने लगे तो गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान शिव विश्वनाथ है। एक दिन भगवान शिव बैठे थे, पार्वती बैठी थी, तब तक भगवान नारायण आए और भगवान नारायण आकर के कहे, बोले प्रभु आज से कुछ आग्रह करने आया हूं। भगवान शिव ने कहा, कहिए नाथ, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, आपने दर्शन देकर के हमें धन्य किया, कहिए। भगवान शिव से भगवान नारायण ने कहा, बोले प्रभु आपके ससुराल में आपका जितना अपमान हुआ शायद किसी का हुआ होगा। भगवान शिव ने कहा, बोले हमारा अपमान क्या हुआ? अरे नारायण ने कहा, बोले आपको देख करके आपकी सासू जी आरती की थाल फेंक दी थी, गंगा जल उठा करके पटक दिया था, गीत गौने सखियों को डांट करके बंद करा दिया था, तो क्या आपका अपमान नहीं हुआ था? भगवान शिव ने कहा, नहीं अपमान नहीं हुआ था। तब? अरे हमारी सासू जी बहुत पढ़ी लिखी हैं, बुद्धिमान हैं। भगवान नारायण ने कहा, बुद्धिमानी क्या की? भगवान शिव ने कहा, बोले जानते हैं हमारी सासू जी इतनी बुद्धिमान हैं, इतनी बड़ी विदुषी हमारी सासू जी हैं कि सासू जी ने जब देखा कि मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा है तो आरती की थाल को फेंक दिया। भगवान नारायण ने कहा, बोले प्रभु आप वकालत बड़े सुंदर ढंग से करते हैं। आरती की थाल तो इसलिए फेंका कि चंद्रमा को देखा, लेकिन गंगा जल जो कलश से भरा हुआ था, कलश में गंगा जल भरा हुआ था, उसको क्यों फेंक दिया? भगवान शिव ने कहा, बोले अभी भी नहीं समझ पाए? अरे हमारी सासू ने देखा कि जिसके सिर में ही गंगा जी बैठी हैं, उसको लोटे 2 लोटा जल गिराना अपमान ही करना होगा, इसलिए फेंक दिया। भगवान नारायण ने हाथ जोड़ा, बोले प्रभु चंद्रमा को देख करके आरती की थाल फेंका,
गंगा को देख करके कलश का जल फेंका, लेकिन सखियों को डांट करके गीत गाने ही क्यों बंद करा दिया? भगवान शिव ने कहा, बोले अभी नहीं समझ पाए, अब हम नहीं बताएंगे। तब बोले गोस्वामी जी से पूछो, वही बताएंगे। गोस्वामी जी से जब पूछा गया तो गोस्वामी जी का जजमेंट क्या रहा? गोस्वामी जी कहते हैं, बोले चरित सिंधु गिरिजा वेदन पावई पार परनई तुलसी दास किनी अतिमति मंग गमा। भगवान शिव ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भला भगवान शिव के चरित्र का वर्णन कौन कर सकता है? कुछ दिनों के बाद भगवान शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान शिव का वैवाहिक जीवन बड़ा सुंदर रहा। कुछ दिनों के बाद भगवान शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय का जन्म होता है, और कार्तिकेय साक्षात पुरुषार्थ के स्वरूप है। कार्तिकेय का जन्म हुआ, और जब कार्तिकेय जिन्होंने तारकासुर का वध किया, कार्तिकेय का जब जन्म हो गया तो भगवान शिव को लगा कि पुरुषार्थ के स्वरूप में कार्तिकेय तो आ गए, लेकिन हमारे जीवन में कितना भी पुरुषार्थ हो, लेकिन विवेक नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। इसलिए दूसरे बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम गणेश हुआ। गणेश ही साक्षात विवेक के स्वरूप है, तो विवेक के रूप में गणेश जी का जन्म हुआ। दोनों बेटों का जन्म हुआ। तत्पश्चात भगवान शिव एक दिन कहाँ गए, जहाँ हमेशा जाते रहे। भगवान शिव कहाँ गए? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन किया। बोले एक बार तेहि तरो प्रभु गया तरु बिलो सुख मानव एक बार तेहि तरो प्रभु गया तरु बिलो सुख मानव त्रिविधु समीरा त्रिविधु समीर जानी वाम भाग जल हर वाम भाग जल हर दीना वाम भाग जल हर दीना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रही थी, भगवान शिव वटवृक्ष के नीचे आए, जहां हमेशा आते रहे। और भगवान शिव आकर के जो ही भगवान शिव आए तो भगवान शिव वटवृक्ष की छाया सुंदर सजा। ध्यान से सुनेंगे तभी कथा समझ में आएगी। भगवान शिव वटवृक्ष के नीचे आए और जो ही आए तो वटवृक्ष की छाया
सुंदर भगवान शिव के ऊपर गंगा जी कलकल निनाद कर रही हैं, शीतल मंद पवन चल रहे हैं। निवेदन करूं, बटवृक्ष की सुंदर शीतल छाया है। भगवान शिव को लगा कि अब वैवाहिक जीवन मेरा संपन्न हुआ, बेटे भी हो गए, लेकिन अब कथा होनी चाहिए। हमारे भैया दुबे जी तो परसों से कथा का मंच लगा दिए थे, लेकिन मानस का मंच आज से लग रहा है। भगवान शिव का मंच आज से लग रहा है। आज भगवान शिव कथा के रूप में, स्वयं वक्ता के रूप में बैठे। भगवान शिव आए, प्रतीक्षा नहीं किया कि कोई आसन लगावे, मंच लगावे तो बैठूं। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कहा, बोले निज करी डांसी नागरी पोछाला का सहज बैठे शंभु कृपाला। भगवान शिव ने स्वयं अपने से आसन लगाया और आसन लगा करके भगवान शिव बैठे। और जो ही बैठे तो गोस्वामी जी से लोगों ने कहा, बोले कलम उठाइए और लिखिए कि भगवान शिव बैठे तो लगे कैसे। गोस्वामी जी उपमा दे रहे हैं। गोस्वामी जी जैसा कौन हो सकता है। गोस्वामी जी का जरा साहित्य तो देखें तो सीधा जी महाराज ने लिखा, बोले भगवान शिव जब बैठे तो लगे कैसे। बोले बैठे सो काम रिपु कैसे, काधरे शरीर शांत रस जय। हमारे यहाँ रस जो है, उन रसों में शांत रस बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान शिव को जब गोस्वामी जी उपमा देने लगे तो हास्य रस की नहीं या श्रृंगार रस की नहीं, शांत रस की गोस्वामी जी उपमा देते हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे काम को जीतने वाले, काम को जलाने वाले, काम पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान शिव आज ऐसा लग रहा है जैसे शांत रस ही शरीर धारण करके विराजमान हो गया। ऐसे भगवान शिव शांत रस के रूप में बैठे हैं। और ये वही बैठे, मैया पार्वती जी को लगा इससे बढ़िया सुंदर अवसर फिर नहीं मिलेगा। पार्वती जी को लगा कि जो पूर्व जन्म में सती के रूप में हमसे अपराध हुए थे, जो हमसे गलती हुई थी, जो हमसे त्रुटि हुई थी, बढ़िया मौका है, अवसर है और इस अवसर का लाभ ले लेना चाहिए। मैया पार्वती जी आई और आकर के भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके मैया पार्वती जी ने भगवान जो ही आई प्रणाम की तो भगवान शिव ने वामांग भाग में पार्वती जी को आसन दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले पार्वती भला अवसर जाने गई शंभु महिमा तो भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दी। भगवान शिव ने वामांग भाग में पार्वती जी को बैठाया। और ध्यान दीजिएगा, पूरे मानस को उठा करके अगर पढ़ें, क्योंकि यहाँ के श्रोता कई बार सुन चुके हैं कथा और आप सामान्य श्रोता नहीं हैं, हमेशा कथाएं होती रहती हैं, इसलिए आप अच्छे अच्छे लोग हैं, कथा सुनने वाले बैठे हैं। निवेदन करो, इसलिए भगवान शिव जब बैठे तो पार्वती जी जब आई तो पूरे मानस को अगर उठा करके देखो तो जब जब किसी विशेष का पदार्पण होता है तो गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अवसर शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी करते हैं। जैसे पार्वती जी आई तो गोस्वामी जी कहते हैं, पार्वती बल अवसर जान। पार्वती जी से विशेष कौन हो सकता है? हाँ? इसे पार्वती जी जब आई तो गोस्वामी जी ने अवसर शब्द का प्रयोग किया। पार्वती भला अवसर जानी गई शंभु महिमा तो भवानी, तेहि अवसर सीता तह आई गिरिजा पूजन जननी
पठाए, अवसर जाने विभीषण आवा, तेहि अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाए, तेहि अवसर एकता पसावा, तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु के बनावा, तेहि अवसर सुनि शिव धानु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तुम्हारे जीवन में अवसर का बड़ा महत्व है कि नहीं? भगवान ने अहेतु की कृपा किया है कि इस प्रांगण में बैठ करके, भगवान के चरण शरण में बैठ करके हमें कथा कहने सुनने का सौभाग्य मिला है। इसलिए हमारे जीवन में अवसर का, समय का बड़ा महत्व है। मैया पार्वती जी जब पधारी तो गोस्वामी जी कहते हैं, पार्वती भला अवसर जाने, गई शंभु पहि मातु भवानी। भगवान शिव ने स्वागत किया पार्वती जी का, और स्वागत करके भगवान शिव ने पार्वती जी को बिठाया। पार्वती जी जो ही भगवान शिव के पास बैठी तो पार्वती जी भगवान शिव के मुखारविंद को देखने लगी। भगवान शिव से पार्वती जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले प्रभु आज आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। भगवान शिव ने कहा मतलब? पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु आज आप इतने सुंदर लग रहे हैं कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। भगवान शिव ने कहा, क्यों देवी? आज मैं सुंदर लग रहा हूं और जब मैं विवाह करने गया था तो सुंदर नहीं था क्या? पार्वती जी ने कहा, बोली मैं क्या बोलूं? गोस्वामी जी तो स्वयं कहते हैं, तन छार ब्यार कपाल भूषण जटिल नदन भयंकर पार्वती जी ने कहा, बोले मैं क्या बोलूंगी? ये तो गोस्वामी जी कहते हैं कि आपका स्वरूप ऐसा था, लेकिन आज आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, बोले कितने सुंदर? तब पार्वती जी ने कहा, बोले त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिवा। हे प्रभु आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ प्रभु, सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पोत प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिवा, सकल कला गुण
जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा प्रणत कल्प तरुणा प्रणत कल्प तरुणा। माँ पार्वती जी ने कहा आज आप बड़े सुंदर लग, ऐसा लग रहा है जैसे सारी कलाओं को लेकर के चंद्रमा उदय हो गया, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। और ध्यान दीजिएगा जरा, आपका पक्ष है एकांत में जब भी आपकी देवी जी प्रशंसा करने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब जरूर कोई आग्रह होने वाला है। आप अपने जीवन को जोड़ें, जब भी आपकी देवी जी एकांत में आपकी प्रशंसा करने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि जरूर कोई आग्रह होने वाला है। भगवान शिव की प्रशंसा पार्वती जी ने एकांत में किया, हाँ एकांत में किया, और जो ही एकांत में किया तो भगवान शिव ने कहा बस देवी हो गया, अब कहो आग्रह करो क्या कहना चाहती हो। और जो ही भगवान शिव ने कहा पार्वती जी ने राम कथा के लिए आग्रह कर दिया। और निवेदन करो जरा, आपका भी पक्ष है, जब भी आपके स्वामी जी कहीं से आवे और आते आते एकांत में आपका जब प्रशंसा करने लगे तो आपको भी समझ जाना चाहिए कि अब जरूर कोई आदेश होने वाला है। आपका भी पक्ष है, क्योंकि गोस्वामी जी ने पूरा सुंदर समन्वय किया है और दोनों का बहुत सुंदर प्रमाण है। भगवान शिव की प्रशंसा पार्वती जी ने एकांत में किया और राम जी घर में जानकी जी की प्रशंसा नहीं किए, भगवान श्री राम जानकी जी की प्रशंसा जंगल में जाकर कर रहे हैं। क्या कहते हैं? बोले सुनो प्रियाव्रत रुचि सुशीला मैं कछु सुनो प्रियाव्रत रुचि सुशीला मैं कछु तुम पार्वती जी एकांत में भगवान शिव की प्रशंसा करते हैं और भगवान श्री राम जंगल में जाकर के जानकी जी से कहते हैं देवी आप सुशीला हैं, सुलक्षणा हैं, सुंदरी हैं, आप उत्तम पतिव्रता हैं। भगवान शिव जब सुने, भगवान राम जी की बात जब किशोरी जी सुनी तो किशोरी जी ने कहा बोले प्रभु बस हो गया, आपने प्रशंसा खूब कर दिया, लेकिन अब आदेश करें, ये आपका आदेश क्या है? भगवान श्री राम ने कहा बोले अग्नि में प्रवेश कर जाइए। मैया सीता जी ने कहा क्यों? बोले इसलिए कि जब तक आप अग्नि में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हमारी नरलीला प्रारंभ ही नहीं होगी, इसलिए आप अग्नि में प्रवेश कर जाएं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आप अपनी पत्नी की प्रशंसा करके आग में भी कहते हैं प्रवेश कर जाएं कि हमारे भारतवर्ष की ललनाएं हैं, हमारे भारतवर्ष की देवियों की एक गाथा है। ये जब पति प्रशंसा करके कहते हैं कि आग में चली जाओ प्रवेश कर लो तो आग में भी जाने के लिए तैयार है। ये देवियां हैं, आग में भी प्रवेश करने के लिए तैयार है। तो मैं निवेदन कर रही थी, भगवान श्री राम ने जानकी जी की प्रशंसा करके अग्नि में प्रवेश करा दिया। अब वो बात अलग है कि किस अग्नि में प्रवेश कराया था ना। अगर लोक पक्ष में देखा जाए तो सामान्य अग्नि में राम जी ने जानकी जी को प्रवेश कराया, और आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो तुम पावक मह, यानी राम से सीता कभी अलग हो ही नहीं सकती। हाँ, जैसे
चंद्रमा की किरणें चंद्रमा से अलग नहीं हो सकती, सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं हो सकती, वैसे राम से सीता कभी अलग नहीं हो सकती। इसलिए तुम पावक मह यानी जठराग्नि में भगवान श्री राम ने अपने हृदय रूपी अग्नि में मैया सीता को प्रवेश करा दिया। तो मैं निवेदन कर रही थी, भगवान श्री राम ने प्रवेश करा दिया अग्नि में, और मैया पार्वती जी ने प्रशंसा करके भगवान शिव से क्या कहा, आग्रह कर दिया। भगवान शिव ने कहा हो गया, प्रशंसा आपने खूब किया, अब कहिए, आग्रह करिए। तब मैया पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में मस्तक को रख दिया और रख करके कहा, बोले प्रभु, पूर्व जन्म में सती के रूप में हमें कथा सुनाने के लिए आप अगस्त के आश्रम में गए, लेकिन मैं ध्यान से कथा नहीं सुनी, जिसका परिणाम भयंकर हुआ। हे नाथ, कृपा करके अब वो राम कथा हमें सुना दीजिए, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। निवेदन करो माताएं, अगर आपके भी पति एकांत में बैठे, आप भी ऐसे आग्रह करें, आप भी यही कहें, हे नाथ, हमें काशी जाना है, हे स्वामी, हमें मथुरा का दर्शन करना है, कन्हैया के पास जाना है, हे नाथ, हमें गंगा स्नान करा दीजिए, हे नाथ, इस समय प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, वहां स्नान करा दीजिए। नहीं तो आज बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ता है, आप लोगों की बात नहीं, अन्य जगहों की बात कर रही हूँ कि जब एकांत में स्वामी मिलेंगे तो हमें बंगला खरीद दीजिए, तो गाड़ी खरीद दीजिए, तो हाथ टूट गया है तो 50,000 की बनारसी साड़ी दे दीजिए। आप लोग तो प्रणम में है, वंदनीय है, हम अन्य जगहों की बात कर रहे हैं। ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए। आग्रह अगर हो तो पार्वती जी जैसा आग्रह होना चाहिए। पार्वती जी अगर भगवान शिव से ऐसा आग्रह नहीं की होती कि हमें राम कथा सुनाइए, तो क्या हमें और आपको आज राम कथा सुनने का सौभाग्य मिलता? नहीं मिल पाता। इसलिए जब भी एकांत में स्वामी मिले तो हम भी ऐसा ही आग्रह करें। मैया पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में मस्तक रख करके कहा, बोले प्रभु, हमें कथा सुनाइए। बोले, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जहाँ सैलम कुमारी, क्योंकि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मैया पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आप विश्व के नाथ हैं। पार्वती जी के बोलने की शैली भी तो देखें, हम और आप होते तो हम कहते नहीं, आप पहले मेरे नाथ हैं, फिर दुनिया के कुछ होंगे। लेकिन पार्वती जी ने कहा, नहीं, पहले आप विश्व के नाथ हैं, फिर हमारे भी नाथ हैं पीछे से। इसलिए विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हमें राम कथा सुनाइए। और जो ही पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु, हमें राम कथा सुनाइए, भगवान शिव के नेत्र बंद हो गए और भगवान शिव ने पार्वती जी को सबसे पहले धन्यवाद दिया। भगवान शिव कहते, बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान को नहीं उपकारी। भगवान शिव ने पार्वती जी को 2 बार धन्यवाद दिया। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, बोले 2 बार भगवान शिव ने धन्यवाद क्यों दिया? एक ही बार क्यों नहीं दिया? 2 बार धन्यवाद क्यों देते हैं? तब गोस्वामी जी ने कहा, भगवान शिव से ही पूछा जाए। भगवान शिव से पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु, आपने कथा सुनाई नहीं, मैं सुनी नहीं, और पहले ही धन्यवाद आप दे रहे हैं, और वो भी 1 बार धन्यवाद नहीं, 2-2 बार आपने धन्यवाद क्यों दिया? भगवान शिव ने कहा, बोले देवी, 1 बार धन्यवाद तो आपके पिताजी को, जिस पिता की बेटी है, ऐसे पिता को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, और दूसरी बार धन्यवाद आपको दे रहा हूँ, जिन्होंने भगवान की कथा के लिए आग्रह किया। इसलिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान को नहीं उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, का सकल लोक जग पावन गंगा।
भगवान शिव ने कहा, बोले देवी आप धन्यवाद की पात्र हैं, निवेदन करो धन्यवाद दिए। फिर भगवान शिव नेत्र बंद कर लिए और ज्यों ही नेत्र बंद किए तो पार्वती जी रोने लगी। पार्वती जी को लगा कि पूर्व जन्म में जो हमने अपराध किया है, जो गलती किया है, इसीलिए लगता है भगवान शिव हमें कथा सुनाने के योग्य मैं नहीं हूँ, ये कथा सुनने योग्य नहीं है, इसलिए इन्होंने नेत्र बंद कर लिया, हमें कथा सुनाना नहीं चाहते। निवेदन करो, पार्वती जी ने भगवान शिव के चरणों में मस्तक रखा और रख करके प्रणाम किया। प्रणाम भी अगर हो तो पार्वती जी जैसा प्रणाम होना चाहिए। पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान शिव से आग्रह किया, हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों जय हो, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पार्वती जी ने इतना सुंदर प्रणाम किया। हमें प्रणाम भी करने नहीं आता। पहले के जमाने में लोग जाते थे तो साष्टांग प्रणाम करते थे। कथा ही से तो जीवन को जोड़ करके हम सीखेंगे। पहले के लोग किसी अपने प्रणम के पास जाएं तो झुक करके यानी साष्टांग डंडे की तरह गिर करके तो प्रणाम करते थे। लोगों को लगा बहुत पुराना हो गया है, हम पढ़े लिखे योग्य हो गए हैं, तो लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। हाँ, गिर करके प्रणाम नहीं, हाथ जोड़ करके।
इसको भी लोगों को लगा कि ये भी बहुत पुराना हो गया। तब लोगों को लगा कि हम और योग्य हो गए हैं, नए जमाने में चल रहे हैं। तो लोग अब क्या करते हैं, टाटा, हाय हाय, बाय बाय, यही प्रणाम करने की व्यवस्था है मेरे भाई। केवल मात्र प्रणाम कर लेने से विद्वान मिलते हैं आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीजें केवल मात्र प्रणाम कर लेने से मिल जाती है। मनु जी महाराज में मनुस्मृति में लिखा है कि केवल मात्र अभिवादन करें, केवल मात्र प्रणाम कर ले तो हमें अपने आप 4 चीजें मिल जाती है। लेकिन हम प्रणाम ही नहीं करना चाहते, मस्तक झुकाना नहीं चाहते। क्यों? बोले इसलिए कि अहंकार की गठरी हमारे सिर पे होती है और जब भी हम झुकेंगे तो हमारा अहंकार नीचे गिरेगा, गठरी नीचे गिरेगी तो हमारा अहंकार बचा रही, इसलिए हम तने होते हैं। ऐसे हाय हाय, बाय बाय, यही प्रणाम करने की व्यवस्था है। और ऐसा प्रणाम करके हम सोचते हैं कि हमें आशीर्वाद मिल जाए, मिलेगा, संभव ही नहीं है। क्योंकि हमारे विद्वानों ने कहा, बोले जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, बोले जीवन में मत पाप कमा, कुछ पुण्य जमा करके घर जा, मन चंचल है, मन चंचल है, विषयांचल में न लपेट इसे, कुछ तो डर जा, यह सुंदर देह मिली न मिली, शुभ कर्मा यही, कुछ तो कर जा, गिरजापति के पद पंकज में, गिरिजा 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 गिरिजा, गिरजापति के पद पंकज में, गिरिजा 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 गिरिजा। अगर गिर गए तो हमें आशीर्वाद मिल करके रहेगी मेरे भाई। लेकिन हम गिरे तब तो, प्रणाम करें तब तो आशीर्वाद मिले। प्रणाम करना नहीं चाहते, सर झुकाना नहीं चाहते और सोचते हैं कि आशीर्वाद भी मिल जाए, कहाँ संभव है। तो मैं निवेदन कर रही थी, मैया पार्वती जी ने मस्तक रखा भगवान शिव के चरणों में और जो ही प्रणाम किया पार्वती जी, मानो पार्वती जी के आंसुओं से भगवान शिव के चरणों का प्रक्षालन हो गया। और जो ही प्रक्षालन हुआ तब भगवान शिव के नेत्र खुल गए। भैया 7 दिन में कैसे 9 दिन की 7 दिन की कथा पूरे मानस की कैसे हो जाएगी ना, इतना अगाध है मानस, सामान्य नहीं। 7 दिन में कथा कैसे पूरी हो जाएगी। फिर भी हम मुख्य रूप से निवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान शिव के नेत्र खुले और जब वही नेत्र खुले तो पार्वती जी ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु अब तुम मुखरित हो जाइए, अब तुम आप राम कथा सुना दीजिए, निवेदन करो भगवान शिव। जो ही पार्वती जी की निष्ठा को देखा, अनुराग को देखा, श्रद्धा को भगवान शिव ने देखा, भगवान शिव बोलना प्रारंभ किए। भगवान शिव से पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु आपके नेत्र बंद हो गए थे। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी हमारे हृदय में बैठे हुए रामचंद्र जो बैठे हैं, ऐसे भगवान श्री राम से मैं मानो अनुमति प्रदान कर रहा था। हे प्रभु आपके चरित्र का हमें गायन करना है, आपके चरित्रों का हमें गुणानुवाद करना है। तो आप हृदय में तो बैठे हैं लेकिन मुखमंडल पर हमारी जिह्वा पर भी आ जाएं, जिससे मैं आपके चरित्रों का गुणानुवाद कर सकूं। ऐसा हमने आग्रह किया और मानो भगवान शिव ने कहा, बोले देवी हमें भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद करना है, इसलिए नेत्र बंद करके मानो भगवान के चरणों में हम वंदन कर रहे थे। हे प्रभु अपने आंसुओं से आपके पद का प्रक्षालन कर रहे हैं, जिससे आपके चरित्रों का हम गुणानुवाद ठीक ढंग से कर सके।
भगवान शिव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। पार्वती जी ने आग्रह किया, अगर श्रोता हो तो पार्वती जी जैसा और वक्ता हो तो भगवान शिव जैसा। भगवान शिव अगर वक्ता के रूप में सर्वश्रेष्ठ वक्ता भगवान शिव हैं तो श्रोता भी पार्वती जी जैसा कोई नहीं हो सकता। पार्वती जी भगवान शिव से आग्रह की और भगवान शिव से आग्रह करते करते पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु हमें भगवान की कथा सुनाइए। और जब कथा सुनाने की बारी आई तो भगवान शिव से पार्वती जी ने 14 प्रश्न किया। 1-2 नहीं, 14 प्रश्न किया। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, बोले प्रभु अगर आप अपने चरणों की हमें दासी स्वीकार करते हैं, सच्चे अर्थों में आपके चरणों की मैं दासी हूँ, तो हे प्रभु भगवान की कथा सुना करके हमें धन्य करिए। प्रथम सुकारणा कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण प्रथम कहो निर्गुण ब्रह्म बोली प्रभु भगवान शिव से पार्वती जी ने 14 प्रश्न किया। और प्रश्न करते करते पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, बोले बहुरी कहो करुणायतना कीन जयत राज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गाने निज धाम। पार्वती जी ने भगवान शिव से 14 प्रश्न किया। और प्रश्न करके पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु पूरी कथा सुनाइए। निवेदन करो, मानस में 14 का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है 14 का। हाँ? भगवान शिव से पार्वती जी ने जब कथा के लिए आग्रह किया तो 14 प्रश्न किया। और जब कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए जंगल मांगा तो हाँ वो भी 14 वर्ष के लिए कैकेयी जी ने दशरथ जी महाराज से कहा, बोले तापस बेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। 14 का बड़ा महत्व है। पार्वती जी ने प्रश्न किया तो 14। अब मैया कैकेयी जी राम जी के लिए जब जंगल मांगा तो 14 वर्ष के। भगवान श्री राम जब जंगल गए
तो सारे ऋषि महात्माओं को सबको दर्शन दिया और देते देते वाल्मीकि जी के आश्रम पर जब पहुंचे तो वाल्मीकि जी से भगवान श्री राम ने कहा, बोले हे नाथ, हे महाराज, हमें रहने का स्थान बताइए कि मैं कहाँ रहूं, रहने का स्थान बताइए कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़ा। वाल्मीकि जी ने कहा, बोले प्रभु, नर लीला करते करते सबको उलझाते उलझाते हमें भी उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उनसे कहते हैं कि मैं कहाँ रहूं, स्थान बताइए, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं, जहां आप ना हो वो स्थान बताइए तो मैं भी आपको रहने का स्थान बता दूं। मोही सन कहेऊ की रहूं कहाँ, मैं पूछत से पूछा, जहां ना हो तहाँ देव कहाँ, तुम्हें देखावो। आप कहते हैं कि मैं कहाँ रहूं, आप कहाँ नहीं, आप तो हर जगह सर्वत्र हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल कहूँ विदिश माही, कहाँ हो सो कहाँ जहाँ प्रार्थना, हर जगह सर्वत्र तो आप हैं ना, कहाँ आप नहीं। भगवान श्री राम जब सुनी तो राम जी ने कहा, आपको पता है कि मैं नर लीला करने आया हूँ, हाँ, इस धरती का भार हरण करने के लिए आया हूँ, नर लीला करने आया हूँ, तो आप बताइए, तो निवेदन करो। वाल्मीकि जी ने कहा, चित्रकूट गिरि करो निवास, लोक पक्ष में तो चित्रकूट गिरि पर्वत पर आप रहे, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से जब वाल्मीकि जी ने कहा तो बोले, जिनके श्रवण समुद्र समान, 14 स्थान बताए वाल्मीकि जी भगवान को रहने का, तो मानुष में 14 का बड़ा महत्व है। पार्वती जी ने 14 प्रश्न किया और 14 प्रश्न करके पार्वती जी का पहला प्रश्न, हे प्रभु, हे नाथ, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उन्हें सगुण साकार रूप में धरती पर क्यों आना पड़ता है। भगवान शिव ने जब सुना तो भगवान शिव कहते हैं, बोले, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर करही अनीति, जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेन सुर धरनी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, असुर मारे थापहि सुरना, राखहि निज श्रुति से, जग विस्तारे विसना जसा, राम जन्म कर है, राम जन्म कर है, राम जन्म कर है। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी, जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तक भगवान नाना प्रकार के रूप धारण करके इस धरती पर आते हैं। जब जहां जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे रूप बना करके भगवान धरती पर आते हैं। जब भगवान के भक्तों के ऊपर अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार होता है तो भगवान जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसा रूप बना करके अवतार ले लेते हैं। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी, इसलिए भगवान का अवतार हर युगों में भगवान का अवतार हुआ है, और इसीलिए भगवान का अवतार भक्तों के ऊपर जब विपत्ति आती है तो भगवान नाना प्रकार के रूप धारण करके भगवान आ जाते हैं। पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु, तो भगवान अगर चाहते तो क्या वहीं से एक मिसाइल चलाते, जहां थे अपने धाम से वहीं से एक मिसाइल चलाते तो क्या रावण का वध नहीं हो सकता था? रावण को वहीं से मार सकते थे। पार्वती जी ने जब कहा, भगवान शिव ने कहा, हाँ देवी, कर तो सकते थे, लेकिन भगवान के आने का कारण जानती हूँ,
बोले क्या है? बोले भगवान अगर थोड़ी सी ठाकुर जी की भृगुटी टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि का विनाश हो जाए। जैसे भगवान कृपा की दृष्टि से अगर देख लें तो सृष्टि का सृजन हो जाता है, वैसे ही भगवान थोड़ी सी दृष्टि अपनी टेढ़ी कर लें तो सृष्टि का विनाश भी हो सकता है। भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने वो संकट पर। भगवान अगर चाहते तो भगवान एक क्षण में रावण का वध वहीं से कर सकते थे, लेकिन भगवान क्यों आए देवी? क्यों आए? बोले इसलिए कि जो पद्म पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो जो 10,000 वर्ष से सूरी तपस्या कर रही है, भगवान के पाने की आग्रह कर रही है, भगवान को पाने के लिए 10,000 वर्ष से तपस्या कर रही है, क्या वो सबरी को भगवान कैसे दर्शन देते हैं? केवट का उद्धार कैसे करते? अहिल्या का उद्धार भगवान अगर नहीं आते धरती पर तो कैसे होता? जटायु जी को भगवान ने जो हृदय से लगा करके पिता कह करके संबोधित किया, यानी अपने पिता का अंतिम संस्कार राम जी नहीं कर पाए, भरत जी ने किया है। दशरथ जी का अंतिम संस्कार भरत जी ने किया, राम जी नहीं किए, लेकिन जटायु जी का अंतिम संस्कार रामचंद्र ने किया है। तो क्या अगर भगवान धरती पर नहीं आते तो जटायु जी का अंतिम संस्कार पुत्र का जो प्रेम भगवान ने दिया वो कहां से मिल पाता? सबरी को मां कह करके भगवान ने जो संबोधित किया, जिस सबरी को नवधा भक्ति भगवान ने सुनाया, वो सौभाग्य कहां से मिलता? इसलिए हे देवी, भगवान धरती पर जब भी आते हैं तो अपने भक्तों के लिए धरती पर आते हैं। इसलिए सो केवल भगतन हित लागी, पर भगवान के आने के एक ही कारण नहीं है तो कितने कारण हैं? तब भगवान शिव ने कहा, बोले देवी भगवान के आने के बहुत सारे कारण हैं। हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिथ्यम कही जाय न कोई। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। भगवान के आने के तमाम सारे कारण हैं, एक ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे लोग बैठे हैं। हम ये कह सकते हैं कि भगवान ब्राह्मणों के लिए आते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भगवान ब्राह्मणों के लिए भी आते हैं, भगवान देवताओं के लिए भी आते हैं, भगवान गौ के लिए भी आते हैं, भगवान धरती के लिए भी आते हैं। लेकिन हम गारंटी से नहीं कह सकते कि ब्राह्मणों के लिए ही आते हैं या धरती के लिए ही आते हैं या देवताओं के लिए ही आते हैं। ऐसा हम ही लगा करके नहीं कह सकते, क्योंकि जहां ही कहे वहीं झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए ही नहीं कह सकते, हम भी कह सकते हैं। भगवान देवताओं के लिए भी आते हैं, भगवान गौ के लिए भी आते हैं, भगवान ब्राह्मणों के लिए भी आते हैं, भगवान धरती का भार हरण करने के लिए भी आते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान हम सब भक्तों के लिए भी आते हैं। इसलिए भी हम लगा देंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो भगवान शिव ने कहा, बोले जब जब होई धर्म के आने, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। इसलिए सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणतो। भगवान भक्तों के लिए आते हैं। ऐसा भगवान शिव ने जब कहा तो पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु हो गया, आपने कहा कि भगवान के आने के तमाम सारे कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य भी तो होंगे। भगवान शिव ने कहा, हाँ देवी मुख्य है। क्या? तो पार्वती जी से भगवान शिव ने कहा, बोले देवी भगवान के आने के मुख्य 5 कारण हैं। कौन कौन सा? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव ने कहा, बोले भगवान के आने के मुख्य 5 कारण हैं। कौन कौन सा?
भगवान शिव ने कहा, बोले देवी भगवान के पहले आने का कारण जय और विजय बने। हाँ, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय ज्ञान सबको। गोस्वामी जी ने एक अर्धाली में केवल वर्णन किया, मानस में केवल एक अर्धाली में गोस्वामी जी ने लिखा, लेकिन भागवत महापुराण को उठा करके पढ़ें, विस्तृत चर्चा गोस्वामी जी ने किया। निवेदन करो, भगवान शिव ने कहा, बोले देवी भगवान नारायण के दो द्वारपाल थे, एक का नाम जय, दूसरे का नाम विजय। बड़ी सुंदर विद्वानों के मुखारवे से हमने कथा सुनी। निवेदन करो, एक बार लक्ष्मी जी के मन में थोड़ा लगा, क्योंकि भगवान नारायण जब क्षीर सागर में शयन करते हैं तो लक्ष्मी जी भगवान के चरणों का संवाहन करती हैं, यानी भगवान के चरणों की सेवा करती रहती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, विग्रह भी ऐसे ही देखने को मिलता है। भगवान नारायण के चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, और वो भी चरण स्पर्श करके, यानी छू करके, भगवान के चरणों को छू करके लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा नहीं करती, बल्कि अपने कर कमल की छाया से लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा करती है। क्यों? क्योंकि भगवान का चरण इतना कोमल है कि अगर लक्ष्मी जी कहीं भगवान के चरणों का स्पर्श करके, कहीं छू करके सेवा करती हैं, तो भगवान के चरणों में लाल लाल रेसे पड़ जाते हैं। इतने भगवान नारायण इतने कोमलांग हैं, भगवान के चरण इतने कोमल हैं, क्योंकि स्वयं कल्पना करना, सबसे कोमल अगर है तो कमल है, सबसे कोमल कमल, कोमल से भी कमल, कोमल कमल से भी कोमल, कमला यानी लक्ष्मी जी, और कमला से भी कोमल, कमला के कर कमल। और जब ऐसे कर कमल से श्री लक्ष्मी जी भगवान के चरणों का संवाहन करती हैं, सेवा करती हैं, तो भगवान के चरणों में लाल लाल रेसे पड़ जाते हैं। इतने भगवान कोमलांग हैं। मैया लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा कर रही थी, तो लक्ष्मी जी को लगा कि इतने कोमल हैं, अगर मान लो कभी इनको लड़ाई करना हो जाए, किसी से युद्ध करना हो जाए, तो ये कैसे करेंगे? क्योंकि जब तक ये कठोर नहीं होंगे तब तक युद्ध नहीं कर सकते, इतने जब कोमल है। निवेदन करो, लक्ष्मी जी के मन में लगा ही केवल कितने कोमल है, अगर लड़ाई करना हो जाए, कहीं युद्ध इनको करना हो जाए तो कैसे करेंगे? और लक्ष्मी जी के मन की बात भगवान नारायण समझ गए। भगवान नारायण ने अपने मन से स्मरण किया, और जो ही स्मरण किया तो भगवान के दोनों द्वारपाल भगवान के सामने उपस्थित हुए। जय और विजय दोनों उपस्थित हुए। भगवान नारायण ने कहा, बोले तुम हमारे सेवक हो, दोनों द्वारपाल हो। द्वारपालों ने कहा, हाँ जरूर आपने ठीक कहा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बाबा विश्वनाथ भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। कल से माताओं की तरफ की कुर्सी और बढ़वा दीजिए भैया, क्योंकि आपका वर्ग थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। हाँ, हमारा पक्ष तेज है, ये समझ लीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज। लेकिन आप लोगों की खूब प्रशंसा हो रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि 10 बजे आप आ गए। 7 बजे से कथा आज की प्रारंभ हो गई थी, इसलिए अगर आप चाहती हैं कि पूरी कथा सुनने का सौभाग्य मिले तो 6:30 बजे आवे ना, क्योंकि आज तीसरा दिन पूर्णता की तरफ है, और जो शेष बचा हुआ है 4 दिन, उसमें आप समय से पधार करके, समय से कथा सुन करके, और विश्राम भी समय से हो जाए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। पाहि माम 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 रक्ष माम रक्ष
भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाया, देवी द्वारपाल हरि के प्रिय दोहु जय अरु विजय जानि भगवान नारायण के दो द्वारपाल थे, एक का नाम जय, दूसरे का नाम विजय। लक्ष्मी जी के मन में लग रहा था कितने कोमलांग हैं, कभी इनको युद्ध करना हो तो कैसे करेंगे। भगवान नारायण अंतर्यामी समझ गए कि लक्ष्मी जी के मन में क्या चल रहा है। बस भगवान नारायण ने स्मरण किया, दोनों द्वारपाल उपस्थित हुए। भगवान नारायण ने कहा, बोले हमारे तुम सेवक हो। दोनों ने हाथ जोड़ा, आज्ञा करे भगवान। भगवान नारायण ने कहा, बोले हमारा आदेश यही है कि हमारे सीने पर अपने गदा से हमें प्रहार करो। और यूं ही कहा, हमारे सीने पर प्रहार करो गदा से। दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे नाथ, आपने कैसा आदेश दे दिया। मैं आपका सेवक, आपके चरणोदक लेने वाले, आपके चरणों की सेवा करने वाले हम सेवकों को आप कहते हैं कि आपके ऊपर प्रहार करें। ये हमसे नहीं होगा, ये हम नहीं कर सकते। और जो ही सेवकों ने कहा हम नहीं कर सकते, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अपने दरवाजे पर जाकर के खड़े हो जाओ। भगवान ने तुरंत स्मरण किया, किसको? सनक सनातन सनंदन सनत कुमार को भगवान ने स्मरण किया। एक उत्तराखंड में ये तपस्या सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ये चारों ऋषि कुमार तपस्या कर रहे थे। बस भगवान ने क्या किया, भगवान नारायण अपने गले में सुंदर माला पहनते हैं और भगवान ने अपने माला की सुगंधी की ऐसा विस्तार किया कि जो चारों ऋषि कुमार तपस्या कर रहे थे,
चारों ऋषि कुमारों की नाक में सुगंधी भगवान की माला की पड़ी। इनको लगा कि तपस्या तो करती करती इतने दिन हो गए, यहाँ भी रह गए उत्तराखंड में, लेकिन आज तक ऐसी सुगंधी सुंदर मिली नहीं। और ये सुगंधी आ कहां से रही थी? भगवान नारायण की माला से आ रही थी। ये चारों ऋषि कुमारों को लगा ये सुगंधी इतनी, जब इतना सुंदर इसका सुगंध है, जो जरा चल करके देखा जाए कि सुगंध आ कहां से रही थी। और उसी सुगंध को लेते लेते उसी के पीछे पीछे, सुगंध के पीछे पीछे चलते चलते भगवान नारायण के दरवाजे पर आ गए ऋषि कुमार। और जब आए तो दोनों द्वारपाल भगवान के खड़े थे, जय और विजय। ऋषि कुमार उम्र में तो 50-50 हजार वर्ष के थे, लेकिन देखने में 5-5 वर्ष के छोटे छोटे बालक थे। और जो ही ऋषि कुमार अंदर भगवान नारायण के अंतःपुर में प्रवेश करना चाहे, तब तक दोनों द्वारपालों ने रोक दिया। दोनों द्वारपालों ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। ऋषि कुमारों ने कहा, बोले भगवान के दर्शन करने में व्यवधान डालते हो, इसलिए हम तुमसे फिर कह रहे हैं हमें जाने दो। 2 बार, दूसरी बार कहा, दूसरी बार भी ऋषि कुमारों को दोनों द्वारपाल अंदर प्रवेश नहीं करने दिए। फिर तीसरी बार द्वारपालों से फिर ऋषि कुमारों ने कहा, फिर तीसरी बार कह रहे हैं हमें जाने दो, अंदर हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। तीसरी बार जब कहा तो फिर तीसरी बार द्वारपालों ने रोका। और जो ही तीसरी बार द्वारपालों ने रोका, बस ये चारों ऋषि कुमार नाराज हुए। और नाराज होकर के इन्होंने कहा, बोले 3 बार जाने के लिए हमने प्रयास किया और तीनों बार तुम लोगों ने रोक दिया। भगवान से मिलने में व्यवधान डालते हो, राक्षसों वाला काम कर रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस ही हो जाओ। और जो ही कहा कि राक्षस ही हो जाओ, इतना कहते ही भगवान अंतःपुर से सुन रहे थे भगवान नारायण। भगवान अपने अंतःपुर से लौट करके आए और आकर के ऋषि कुमारों के सामने भगवान ने हाथ जोड़ दिया। भगवान हमारे द्वारपालों से अपराध हो गया, इन्हें क्षमा किया जाए। भगवान से चारों ऋषि कुमारों ने कहा, बोले प्रभु आपसे मिलने में, आपका दर्शन करने में इन दोनों ने व्यवधान डाला है, इसलिए हमारा ये श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, हम श्राप दे दिए। लेकिन जब इनकी तरफ से आप आग्रह कर रहे हैं तो अपने हम श्राप में संशोधन कर सकते हैं, तो करो। भगवान नारायण से ऋषि कुमारों ने कहा, बोले प्रभु या तो ये 7 जन्म तक सज्जन बन करके आपसे दूर रहे, या तो ये 3 जन्म तक राक्षस बन करके आपसे दूर रहे। यही संशोधन है। भगवान नारायण ने ऋषि कुमारों की बात सुनकर के दोनों द्वारपालों से पूछा, बताओ निर्णय करो क्या चाहते हो, 7 जन्म तक सज्जन बन करके हमसे दूर रहना चाहते हो, या 3 जन्म तक राक्षस बन करके हमसे दूर रहना चाहते हो, निर्णय करो। ऋषि को भगवान की बात सुन करके दोनों द्वारपालों ने आपस में विचार किया कि अगर हम सज्जन बन करके रहेंगे तो 7 जन्म तक भगवान से हमें दूर रहना पड़ेगा, और कहीं हम राक्षस बने तो 3 जन्म ही बिता करके पुनः भगवान के चरणों में हम उपस्थित हो जाएंगे। निवेदन करो। ऋषि कुमारों की बात को सुन करके ये दोनों द्वारपालों ने कहा, बोले प्रभु 7 जन्म तक सज्जन बनकर के आपसे दूर रहना हमें स्वीकार नहीं, 3 जन्म तक राक्षस बनकर के हमें आपसे दूर रहना स्वीकार नहीं। भगवान ने, नारायण ने जब अपने द्वारपालों के दोनों को भावों को जब भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, अगर मेरे लिए तुम 3 जन्म तक राक्षस बनकर के तैयार हो, बनने के लिए तैयार हो, तो मैं 4 जन्म लेकर के तुम्हारा उद्धार भी करूंगा। और वही जो भगवान के दोनों द्वारपाल थे, वही एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु बने। हाँ, वही भगवान के दोनों द्वारपाल थे, एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु बने, और एक जन्म में कंस और वक्रदंत बने, वक्रदंत और शिशुपाल बने, और एक जन्म में वही भगवान के दोनों द्वारपाल रावण और कुंभकर्ण बने। जब हिरण्याकश्यपु बन करके आया तो हिरण्याकश्यपु का वध करने के लिए भगवान 12 अवतार, भगवान स्वयं
प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यपु, और हिरण्याकश्यपु का उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किए। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान 12 अवतार लिए। और इतना ही नहीं, वक्रतुंड और शिशुपाल का जब वध करना हुआ तो भगवान कन्हैया बन करके आए। और जब रावण कुंभकर्ण का वध करना हुआ तो भगवान राम बन करके आए। यानी भगवान ने कहा, बोले हमारे लिए तुम 3 जन्म तक राक्षस बनने के लिए तैयार हो, तो हम 4 जन्म लेकर के, 4 अवतार लेकर के तुम्हारा उद्धार भी करेंगे। निवेदन करो। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी वही दोनों जो द्वारपाल थे, एक जन्म में हिरण्याकश्यपु, एक जन्म में वक्रतुंड शिशुपाल, और एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान ने राम बन करके रावण का वध करके, कुंभकर्ण का वध करके पुनः अपने पास बुला लिया। तो भगवान के आने का पहला कारण ये बना। दोनों भगवान श्री राम, भगवान नारायण के जो दोनों द्वारपाल थे, भगवान के आने का पहला कारण ये बने। भगवान से पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु भगवान के पहले आने का कारण तो इतना सुंदर आपने सुनाया कि मैं सुन करके धन्य हुई, लेकिन भगवान के दूसरे आने का कारण भी सुनाइए। तब भगवान शिव ने कहा, बोले देवी जैसे भगवान के आने के पहले आने के कारण बहुत सुंदर हैं, वैसे भगवान के दूसरे आने का कारण भी बहुत सुंदर है। जो भगवान के दूसरे आने का कारण क्या है? तब मैया पार्वती जी से भगवान शिव ने कहा, बोले एक कल्प देखी दुखारे, एक कल्प देखी दुखारे, समर जलंधर समर जलंधर एक एक देखी समर समर भगवान शिव ने कहा, बोले जैसे भगवान के पहले आने का कारण बड़ा सुंदर, वैसे ही भगवान के दूसरे आने का कारण भी बहुत सुंदर है। पार्वती जी ने कहा, बोले दूसरे कारण पर भगवान शिव ने कहा, हाँ देवी भगवान के दूसरे आने का कारण कौन बना जानती हो? बोले कौन बना? बोले भगवान के दूसरे आने का कारण जलंधर बना। पार्वती जी ने पूछा, बोले ये जलंधर कौन था? भगवान शिव ने कहा, बोले मेरा ही अंश था। तो हे प्रभु आप तो कर्पूर गौरम करुणावतारम हैं, तो ये जलंधर राक्षस कैसे हो गया? दुष्टता कैसे करने लगा? क्रोधी कैसे हो गया? भगवान शिव ने कहा, बोले देवी क्रोध से ही उसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए जलंधर भगवान के दूसरे आने का कारण जलंधर बना। पार्वती जी ने कहा, उसकी महिमा क्या रही? भगवान शिव ने कहा, बोले बहुत बड़ा पराक्रमी जलंधर था, बहुत बलशाली था, और जलंधर जहां भी जाए तो विजय हासिल करके तभी लौटता था। जलंधर को कोई
हराने वाला नहीं था, कोई परास्त करने वाला जलंधर को नहीं था। और देवी जलंधर के अत्याचार से, पापाचार से, जलंधर के भ्रष्टाचार से पृथ्वी रक्षमाम त्राहिमाम करने लगी। तो मैं स्वयं जलंधर से लड़ाई करने के लिए गया। मैं स्वयं जब जलंधर से लड़ने के लिए गया तो मैं स्वयं जलंधर से हार करके चला आया। देवी भगवान शिव ने कहा, बोले हार करके मैं चला आया। और जो ही कहा कि मैं हार करके चला आया, पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु आप भी ऐसी कथा कहते हैं न तो जमीन में और न आसमान में। आप ऐसी कथा करें जैसे न जमीन में न आसमान में। पार्वती जी से भगवान शिव ने कहा, गलती क्या हो गई? भगवान शिव से पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु आप कहते हैं कि हम जलंधर से हार करके चले आए, आपको क्या लगता है कि आप कोई भी कथा कहते रहे हैं मैं समर्थन करती रहूंगी? हे नाथ, क्या मैं अपने विश्वनाथ की महिमा को नहीं जानती? क्या आपके बल के, आपके पराक्रम को मैं नहीं जानती? क्या आप कह देंगे कि मैं जलंधर से एक राक्षस से हार करके मैं चला आया तो मैं विश्वास कर लूंगी? नहीं नहीं, हमें विश्वास नहीं होता कि आप जलंधर से हार करके चले आए हैं। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी जो सत्य है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। सत्य यही है कि मैं जलंधर से हार करके चला आया था। मैया पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु हार करके चले आए थे? भगवान शिव ने कहा, हाँ तो क्यों? क्या आपसे भी ज्यादा पराक्रमी जलंधर था? भगवान शिव ने कहा, बोले देवी सच अगर पूछा जाए तो जलंधर का अपना कोई न बल था न पराक्रम था, फिर जलंधर विजय कैसे पा लेता था? भगवान शिव ने कहा, बोले देवी जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा था और वृंदा इतनी उत्तम पतिव्रता थी कि जलंधर जहां भी लड़ाई करने के लिए जाए तो वहां से विजय ही हासिल करके लौटता था। मानो जलंधर नहीं लड़ रहा था। जलंधर जब लड़ाई करने के लिए जाए तो जलंधर नहीं लड़ता था, बल्कि जलंधर की पत्नी जो वृंदा थी उसका पातिव्रत धर्म लड़ रहा था। इसलिए मैं हार करके परास्त होकर के जलंधर से मैं चला आया। पार्वती जी जब सुनी, कथा तो बहुत लंबी है लेकिन हम मुख्य मुख्य निवेदन कर रहे हैं। पार्वती जी जब सुनी तो पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु तो ये बताइए कि फिर जलंधर मरा कैसे? मैया पार्वती जी से भगवान शिव ने कहा, बोले देवी जब जलंधर से हम हार करके चले आए तो फिर भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण से हमने आग्रह किया तो भगवान नारायण ने कहा, बोले कि हे भोलेनाथ मैं भी नहीं जा सकता। भगवान शिव ने कहा, बोले आपके बिना कोई जलंधर का वध नहीं कर सकता, आप ही कोई ऐसा उपाय बनाइए जिससे जलंधर की मृत्यु हो जाए। भगवान नारायण मैया पार्वती जी से भगवान शिव ने कहा, बोले देवी तब भगवान नारायण ही स्वयं जलंधर का रूप धारण करके गए और इधर लड़ाई जलंधर की चल रही थी, उधर भगवान नारायण जलंधर का ही रूप धारण करके गए और छुया का मानो जलंधर का रूप धारण करके गए। स्पर्श ही भगवान ने किया कि इधर जलंधर का सिर कट करके वृंदा के सामने आ गया। अब वृंदा ने जब देखा कि एक तो मेरे सामने खड़ा है और एक का सिर कट करके गिरा हुआ है, तब वृंदा को होश आया। वृंदा को लगा कि कहीं हमसे हमारे साथ छल तो नहीं हो रहा है। तब वृंदा ध्यान मुद्रा में आकर के देखी कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो वृंदा जब ध्यान मुद्रा में आकर के देखी तो जो सिर कट करके गिरा था वो सतका जलंधर का सिर था और जो सामने खड़ा था वो नकली जलंधर था, यानी भगवान नारायण ही जलंधर का रूप धारण करके खड़े थे। निवेदन करो, उस समय वृंदा ने कहा कि हमसे कौन सा अपराध हो गया, कौन सी ऐसी गलती हो गई, हमारा आपने पातिव्रत धर्म नष्ट क्यों किया? आपकी तो मैं भक्ता हूँ प्रभु, और आपने ऐसा क्यों किया? बार बार जलंधर के रूप में आए हुए भगवान नारायण से वृंदा कहती रही, लेकिन भगवान नारायण बोले नहीं। जब नहीं बोले तब वृंदा ने श्राप दिया कि हमारे इतना पूछने के बाद भी, प्रश्न करने के बाद भी आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, पत्थर के समान खड़े हैं, तो जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि आप पत्थर ही हो जाओ। और यूं ही कहा कि पत्थर ही हो जाओ। तब भगवान अपने स्वरूप में, जो जलंधर के रूप में भगवान खड़े थे, अब अपने स्वरूप में आए और यूं ही स्वरूप में आए
तो वृंदा की माया को, वृंदा की अज्ञानता को, वृंदा के मोह का हरण भगवान ने कर लिया और वृंदा को ज्ञान दिया। तब वृंदा नेत्र खोली और नेत्र खोल करके वृंदा ने भगवान की स्तुति किया, प्रभु हमसे अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, हमने आपको श्राप दे दिया, हे नाथ हमें क्षमा किया जाए। भगवान नारायण ने कहा, बोले देवी आपने श्राप दिया लेकिन हम आपको वरदान दे रहे हैं। यही भक्त और भगवान में अंतर है। भक्त भगवान को श्राप दे रही हैं, स्वयं वृंदा ने भगवान को श्राप दिया और उसके बदले में भगवान ने कहा, बोले आपने तो हमें श्राप दिया लेकिन हम आपको श्राप नहीं देंगे, हम आपको वरदान देंगे। वृंदा ने कहा, बोले आप पत्थर हो जाओ। भगवान ने कहा, बोले अब हमें शालिग्राम होना ही है। वही वृंदा ने जो श्राप दिया है वही शालिग्राम है। भगवान ने कहा, बोले अब हमें शालिग्राम होना है। वृंदा ने कहा, बोले प्रभु हमें स्वीकार करिए, क्योंकि हमारे पति का तो आपने वध कर दिया, तो मैं कहाँ किसकी शरण में जाऊं। भगवान नारायण ने कहा, बोले अभी नहीं, अभी लक्ष्मी जी हैं, इसलिए इस समय हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते। अब हमें आपने श्राप दिया है पत्थर होने का, तो हम वही शालिग्राम बनेंगे, पत्थर बनेंगे। और जब हम पत्थर बनेंगे तो आप काष्ठ बनेगी, आप तुलसी बनेगी, और जब तुलसी बनेगी तो कार्तिक के